नमस्कार दर्शकों, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रे न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अपहिमी। नशा विनाश का कारण होता है। तमाम लोगों के लिए अपने परे होंगे या अपने देखे भी होंगे, लेकिन क्या वजह है कि सरकार और समाज की तमाम कोशिशों के बाद भी ये नशा का लत खत्म नहीं हो रही है। हमारा भारत देश के कई ऐसे राज्य है जहाँ नशा का जपेत में है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जिले में भी नशा का आंकड़ा बना हुआ है और आए दिन कहीं न कहीं नशे से जुड़े तमाम केसेस से देखने को मिलते हैं। और आज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े केस में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल की। आलो पुलिस ने बताया कि 3 ड्रग्स एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और उस दौरान 100 ग्राम से भी अधिक नशे पदार्थ भी पाया गया है। और उस 3 एक्यूज का नाम भी बताया गया है। पहला है राजीव हजरिका और दूसरा है रोशन सोना और तीसरा है ओकम जेरेंग। और बताया जा रहा है कि इस केस में लोलेन होटल का मैनेजर भी इन्वॉल्व है। तो आइए हम विस्तार रूप से जानेंगे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एसपी अभिमन्यु सर से कि उसकी टीम ने किस प्रकार काम किया। Good afternoon to all, and thank you all for the coming here. This press conference is regarding the recent good work done by our district police team regarding the arrest of the drug peddlers in different number of the cases. As we all know that drug usage is a major issue in our state. Same is the condition of the West Siang district, that the number of the cases are increasing of the drug users. And especially this is also the reason because of the Golden Triangle, which is adjacent to the international boundary state. So the usage of the drug is impacting the life of many individuals personally and professionally, and also it is creating law and order problems in our district. So our district has moved it in a two-pronged manner. First is the supply side reduction, and then second approach is the demand side reduction. So initially जब मैंने ज्वाइन किया, हमारी टीम ने ज्वाइन किया यहाँ पे, our focus is on the demand side reduction. तो डिमांड साइड रिडक्शन के लिए हमने अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट कराए जितने भी सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं उनके अंदर, और मदर विजन का जो हमारा एनजीओ यहाँ पे रिहैब सेंटर्स भी वो चलाते हैं, तो उनके साथ अवेयरनेस सेशंस हुए, काउंसलिंग हुई पेरेंट्स की, जितने भी ड्रग यूजर्स थे जो हमें मिले, जो उसी साहब जो ऑफिसर इंचार्ज है हमारे आलो पुलिस स्टेशन के, उनको मिले, उन सबको कहीं ना कहीं हमने कोशिश करा कि रिहैब सेंटर्स भेज दिया जाए सो दैट कि वो रिकवर करके वापस एज अ नॉर्मल लाइफ जी सकें। मेडिकेशंस की हमने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जो हमारे डीएमओ हैं, उनसे हमने सेशंस रखे, मीटिंग्स रखी सो दैट कि मेडिकेशंस एट होम प्रोवाइड कराई जाएं ऐसे सारे यूजर्स को। प्लस इन एडिशन टू इट वी हैव अ मंथली कोऑर्डिनेशन मीटिंग फॉर द नार्कोटिक्स, जो अभी भी रिसेंटली आज कंडक्ट हुई है, सो दैट कि हम जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम सब बैठते हैं एक साथ, कुछ ना कुछ चीज़ों को हैंडल करते हैं, जो भी सारे पॉइंट्स हैं, मेजर अवेयरनेस इश्यूज हैं, उन सबको कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश करते हैं। देन इन द सप्लाई साइड रिडक्शन, जो हमारा मेन टास्क था कि एक ऐसी यंग ऑफिसर्स की टीम क्रिएट करें जो डेफिनेटली एक डेटरेंट क्रिएट कर सके, फियर साइकोसिस क्रिएट कर सके इन द माइंड्स ऑफ द ड्रग पेडलर्स, जो हमारे कहीं ना कहीं यूथ की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। सो हमने अपनी एक टीम बनाई, एंड इन द रिसेंट फ्यू डेज 2 to 3 मेजर केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड। उनकी जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं आलो पुलिस स्टेशन के, उनके अंडर गाइडेंस में, सुपरवाइज्ड बाय आवर डीवाईएसपी हेडक्वार्टर। सो 3 मेजर केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन विच अ टोटल ऑफ 3 individuals have been arrested. Interrogation process is still ongoing. And in all these 3 cases, more than 100 grams of heroin has been recovered. So this is a major and a big achievement for all of our team members. Regarding the recent major case that has been in which a number of name of the individual, namely Rajiv Hazarika, who was the manager of the Hotel Lolen, he was arrested on 23rd of August with a total of 81.77 grams of the suspected heroin. So I would like to praise all of my young officers who have just joined the district for this good work. The team, the name of the team members include the officer in charge of the police station, our Dutowalar Saab. Then we have our recently joined DYSP probationer Tony Tatak,
and 5 of our sub-inspectors who have recently joined the district. The name include Moli Kamdar, Likha Meena, Likha John, Mali Ronya and Lige Doji. In addition, जो हमारा दूसरा स्टाफ भी गया था उसमें हेड कांस्टेबल सतीश कुमार सिंह, कांस्टेबल विलियम दिनी, कालिन ताबी, कांस्टेबल जी लॉलन और किरमा लोवेन। ये हमारी एक मेजर टीम थी जिसने ये सारा फीट अचीव करा है और आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव होगा इन द ड्रग पेडलर्स के केसेस के अंदर। और बोथ सप्लाई साइड और डिमांड साइड के रिडक्शन के लिए हम कंटिन्यूअसली फाइट करते रहेंगे टू ट्राई टू मेक आवर डिस्ट्रिक्ट ड्रग फ्री। At the end, I just want to appeal to all the residents, all the stakeholders, various unions, NGOs, community building organizations, all the societies of our district, that to come forward and share all the information that you have, because it is the residents of the districts who are impacted by this drug abuse and the usage. So, हमारी ड्यूटी डेफिनेटली हम कर रहे हैं, बट अगर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा शेयर होने लग जाएगी तो वी विल बी डेफिनेटली एबल टू टैकल द सिचुएशन मोर इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनर। तो सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा एट द एंड कि जितने भी सारे रेजिडेंट्स हैं, वेलफेयर सोसाइटीज हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, दे शुड कम फॉरवर्ड टू अस और जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे सो दैट वी ऑल मेक अ कंबाइंड एफर्ट टू मेक आवर डिस्ट्रिक्ट अ ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द प्रेस ब्रीफिंग। थैंक यू। और कहते हैं ना, जब इंसान अपना काम स्वयं करने से और अपना कर्तव्य पूर्णता से निभाने से लोगों का प्यार और आसमान की बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। तो आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे आदरणीय व्यक्ति के ऊपर जिन्हें लोग बेहद चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल आलो का डॉक्टर तोकिन अत के बारे में। और डॉक्टर तोकिन अत गायनी स्पेशलिस्ट का एक जाना माना डॉक्टर है और ये ऐसा डॉक्टर है जो हमेशा अपना काम अच्छे और पूर्णता से करते हैं और लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहता है और गंभीर से गंभीर मरीजों की ऑपरेशन करके जीवन बचाने वाले एक बहुत ही सफलता और आदरणीय व्यक्ति है। लेकिन अब उसका आलो से ट्रांसफर के लिए खबर आया है, तब से पब्लिक में हल्ला मचा हुआ है कि डॉक्टर तोकिन अत को ट्रांसफर ना किया जाए और इसमें सबसे ज्यादा दुख औरतें जता रहे हैं। इसलिए सरकार से, विधायक से, हेल्थ डिपार्टमेंट के HOD से निवेदन कर रहे हैं कि डॉक्टर तोकिन अत के ट्रांसफर को रोक दिया जाए। ऐसे ही आज भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के नारी शक्ति के दलों ने भी सरकार से निवेदन किया है कि डॉक्टर तोकिन अत के ट्रांसफर को रोक दिया जाए। तो आइए हम देखते हैं छोटे से सभी हमारा वेस्ट सियांग दर्शकों को नमस्कार। हम लोग आज एक प्रेस ब्रीफिंग देगा बोल के हमारा ऑल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का अन्य पार्टी का तरफ से हम लोग आए हैं। क्यों बोलने से हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जनरल हॉस्पिटल का एक गायनी डॉक्टर है तोकिन अत, तो उसका ट्रांसफ़र का खबर सुन के हम लोग बहुत दुखी होके आया है। तो हम लोग क्या कहना है, हमारा दुख ये है कि हमारा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर हमारा कंडू साहब और हमारा हेल्थ मिनिस्टर, आपसे निवेदन है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर तोकिन अत को आप यहाँ से मतलब रिलीज होने मत दीजिए। और हमारा DMO सर से भी, हम डिस्ट्रिक्ट DMO सर से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि उसको रिलीज होने मत दीजिए। हमारा वेस्ट सियांग एक जनरल हॉस्पिटल है और यहाँ में इतना लेडीज़, इतना औरत का प्रॉब्लम होता है, गायनी प्रॉब्लम होता है। तो बाहर जाने के लिए भी उसमें देखा जाए तो आजकल रेनी सीजन है, पासीघाट रास्ता भी हमेशा ब्लॉक होता है और लिकाबाली रास्ता भी हमेशा ब्लॉक होता है। तो बहुत प्रॉब्लम होता है रिपेरेशन केस में होने से भी। तो हम लोग का ये कहना है कि वेस्ट सियांग आने तरफ से एक जनरल हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है और एक तोकिन अत एक ऐसा डॉक्टर है कि पब्लिक का साथ में इतना कोऑपरेट और पेशेंट को इतना ये करता है कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना अच्छा से पेशेंट को वो करता है, ट्रीट करता है, इतना ट्रीटमेंट अच्छा से होता है और उसका मतलब पेशेंट को ऐसे अच्छा से बोलचाल करता है कि हमको बहुत अच्छा लगता है। और इतना अन टाइम में भी वो आके उसका ऑन ड्यूटी में नहीं होके अन टाइम में भी अगर उसका पेशेंट इमरजेंसी में ऐसा हो गया बोलने से वो आके ट्रीटमेंट कर देता है। इसलिए हम लोग बहुत अच्छा लगता है। वो डॉक्टर को हम लोग यहाँ से जाने नहीं देगा बोल के प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग अन्य पार्टी लोग आज आया है। और देखा जाए तो वेस्ट सियांग जनरल हॉस्पिटल में, आलो जनरल हॉस्पिटल में
लुकावाली से भी आता है, गायनी प्रॉब्लम वाला, लेपरादा बासर से भी आता है, और सियोमी 27 लिरमोबा, और ये क्या बोलता है मोनीगांव मेचुका से भी आता है, सियोमी डिस्ट्रिक्ट से इतना, और रूमगोंग से भी आता है, इसलिए बोलंग से भी आता है, यहाँ सामने है बोल के। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ में गायनी डॉक्टर का बहुत शॉर्टेज है, तो इसलिए हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से जैसे भी टोकन अतर को यहाँ से आप मत ट्रांसफर मत कीजिए, और क्योंकि इतना औरत का प्रॉब्लम है, इसमें पब्लिक में बयान नहीं कर सकता है। तो हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि हमारा डॉक्टर को आप जैसे भी ट्रांसफर ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए बोल के रिक्वेस्ट कर रहा है। और दूसरी बात, कल एक हमारा आलो ईस्ट लोअर का ZPM श्रीमती हुगाम लोई आंगो, उसने हमारा गालो आने फोरम में हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसने हमारा 31 आलो ईस्ट का MLA, हमारा MLA केंटोजिनी जी को उसने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सुबह में उसने दिया था, शाम को देखा है हमारा ऑनरेबल MLA 31 आलो ईस्ट का केंटोजिनी का एक तो CM को लिखा वाला नोट हम लोग देखा है। तो इतना अच्छा लगा है कि हमारा अगर लीडर हो तो ऐसा हो, हमारा केंटोजिनी जैसे, बहुत अच्छा लगा है। ये बात को लेके हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि ये काम को आप ज़रूर सक्सेस कराएगा बोल के। और हमारा 30 वेस्ट आलो कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा ये कृतज्ञ बागरा जी, मिनिस्टर बागरा साहब भी उसमें बहुत इनिशिएटिव ले रहा है बोल के हाई लेवल में सुना है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर इसको सक्सेस कर देगा होगा बोल के हम लोग ये आशा करता है। और दूसरी बात, ये जैसे कि ये मेचुका MLA और हमारा 27 लिरमोबा का MLA, हमारा ऑनरेबल MLA न्यामर कारबाग जी, आप सब मिलके हमारा वेस्ट सियांग में अच्छा डॉक्टर ला दीजिए जनरल हॉस्पिटल में। पहले जो हमने गिना है ये सब जगह से हमारा जनरल हॉस्पिटल में सब आते हैं, सब के लिए है। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम को आप हमारा लीडर जैसे भी सॉल्व कर दीजिए बोल के हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है। और एक बात इसमें हम ऐड करके, हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जनरल हॉस्पिटल आलो में अभी तक आई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो क्यों आई स्पेशलिस्ट नहीं होने से हमारा जो ओल्ड एज लोग, बुरा बुरी लोग जिसका आँख प्रॉब्लम होता है, उन लोग बाहर नहीं जा सकता है। तो आप MLA 3-4 MLA से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी एक आई स्पेशलिस्ट भी ज़रूर ला दीजिए। और अगर इसमें हम कुछ गलत बोला है तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा हिसाब से हमारा वेस्ट सियांग में गायनी डॉक्टर का बहुत कमजोरी है, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कभी ना कभी दिन तो अपना टेन्योर ट्रांसफर में ज़रूर जाएगा होगा, उसको तो हम लोग नहीं रुका सकता है। लेकिन सुनने में आया है कि डॉक्टर टोकन का अभी तक उसका ये 3 साल भी पूरा नहीं हुआ बोल के सुना है। तो इसलिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी टोकन का ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दीजिए बोल के इसको क्षमा मांगते हुए इसी में हमारा बात रखता है, हम सब का बात। थैंक यू सो मच। और 21 अगस्त 2023 को नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें एग्जाम देने के बाद अगले ही दिन नर्सिंग एस्पिरेंट लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगाया, ये कहकर कि एग्जाम प्रॉपर वे से कंडक्ट नहीं किया गया था और इस एग्जाम में मार प्रैक्टिस किया गया यानी घोटाला हुआ है। इसके कारण अब तक रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। और इस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में 22 एस्पिरेंट लोगों ने रिटेन में क्वालिफाई किया। तो आज उन लोगों ने भी प्रेस ब्रीफिंग दिया है कि बिना तो सबूत के आरोप लगाकर अब तक रिजल्ट को हेल्ड अप करके क्यों रखा जा रहा है। और क्वालिफाई लोगों का कहना है कि रिजल्ट को डिस्प्ले करने दिया जाए। गुड इवनिंग आप सबको। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा। हम लोग वो 22 कैंडिडेट्स हैं जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो का नर्सिंग ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एग्ज़ाम का रिटर्न में जो क्वालिफाइड वाला 22 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना थैंक्स बोलना चाहेगा टुवर्ड्स द न्यूज़ चैनल्स जो आज यहाँ पे सब गैदर हुआ है, जो हम लोग को सपोर्ट करने के लिए या फिर हम लोग का ओपिनियन सुनने के लिए आए हैं। तो और अभी हम स्टार्ट करना चाहेगा। सबसे पहले थैंक्स टू हम लोग थैंक यू आप ग्रेटफुल है, थैंक्स देना चाहता है CM को, हेल्थ मिनिस्टर को और NHM मजिस्ट्रेट और डायरेक्टर को, ताकि हम सब अनएम्प्लॉयड नर्सिंग
ऑफिसर्स को हम लोग को एक चांस देने के लिए, एग्ज़ाम सीट्स बना देने के लिए और हम लोग को चांस देने के लिए कि एग्ज़ाम हम लोग दे पाए। तो हम लोग का देयर आर सम पॉइंट्स जो हम लोग अपना साइड से बोलना चाहेगा। सबसे पहले हम लोग किसी का अगेंस्ट में या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन वी आर नॉट सेइंग इट। हम लोग ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को लगा अपना साइड से कि हम लोग को क्लियर करना चाहते हैं, वही उसके लिए हम लोग आए हैं। तो मैं वो पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नर्सिंग ऑफिसर contractual examination held on 21st August 2023 at Alo District, West Siang, Arunachal Pradesh are sitting here for press briefing to highlight the facts that have experienced during the examination। जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, हम वो कैंडिडेट्स हैं जो रिटर्न में क्वालिफाइड हुआ है। सबसे पहले जो इश्यूज है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आया है एडमिट कार्ड, जो हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस बोलना चाहेंगे। हम लोग किसी को नहीं बोलेगा कि ये गलत है या ये सही हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम लोग का पॉइंट है एडमिट कार्ड। इट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ऑल द कैंडिडेट्स दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड but one should carry ID proof during examination, and it was clearly notified in the notice board. Accordingly, proper checking of ID proof was done during the examination hall by the invigilator। इसको हम आपको और ब्रीफिंग करना चाहेगा। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड हम लोग को पहले से ही इशू नहीं किया गया था। एग्ज़ाम से पहले हम लोग को इशू नहीं किया था, किसी को भी इशू नहीं किया है। मैं बोल रही हूँ ओनली रिगार्डिंग द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग ने किया, हम लोग का वहाँ पे हुआ, इशू नहीं किया गया था। और वहाँ पे आके हम लोग को बोला गया था कि आईडी कार्ड एक लेके आओ, जो हम लोग ने लेके आया है, अपना आधार कार्ड लेके आया है। और वो कुछ एलिगेशंस या उसमें ऐसे बोला है कि आईडी कार्ड्स वेयर आईडी प्रूफ जो चेक नहीं किया गया था। तो हम लोग इसमें बोल रहे हैं हम लोग का एडमिट कार्ड जो कैसे चेक किया था बोलने से, हम लोग का वो आईडी को हम लोग आधार कार्ड को लेके आया था रूम के अंदर में। उधर में जब हम लोग का काउंटर साइन किया जाता है तो हम लोग के पास फोटो विथ नेम आवर रोल नंबर उधर में हम लोग का साइन अलोंग विथ डेट घराया गया था हम लोग को उस दिन। और हम लोग का सेकेंड पॉइंट है चेकिंग एट एंट्री पॉइंट। प्रॉपर चेकिंग एट एंट्री पॉइंट वाज डन। All the electronic gadgets, watches, etc. were not allowed to bring in the examination hall except pen, pencil and rubber। हम लोग को चेकिंग पॉइंट हम लोग को चेक किया गया था। इन द सेंस वाई वी आर सेइंग कि चेकिंग किया गया था, हम लोग को आप लोग कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को भी पता होगा, हम लोग का बैग्स लोग को सब बाहर में रखा गया था, क्लासरूम के बाहर में हम लोग को रखने दिया था। और हम लोग का पास जो हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं बोलने से हम लोग का पास सिर्फ पेन, पेंसिल, इरेजर और हम लोग का आईडी प्रूफ जो था आधार कार्ड या फिर किसी का इलेक्शन आईडी कार्ड भी वो लोग लाया होगा। मेरे लिए तो हमने आधार कार्ड लाया था, बस वही हमने लाया था। और हम लोग को डिजिटल चीज़ें जैसे कि गैजेट्स जैसे कि हम लोग का फ़ोन या फिर इवन हम लोग को डिजिटल वॉच भी लेके आने नहीं दिया है। और इवन ब्लूटूथ एयरपोर्ट या फिर एनी डिजिटल चीज़ें वी वर नॉट अलाउड। और उधर में ही एट द फर्स्ट ही एग्ज़ाम देने से पहले ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया किया था कि ये सब बाहर में रखेंगे। इफ़ एनी अगर किसी भी कैंडिडेट्स को मिला कि हम लोग को एक छपाया गया है, उधर में ही सर ने डीएमओ सर ने खुद आके बोला था उधर में ही उसको निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग का दूसरा पॉइंट है सीलिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। All the envelopes containing questions paper were properly sealed in big envelope and open in front of us in the examination hall। हम लोग का क्वेश्चन पेपर्स जो सील्ड में आया था, एक बिग ब्रीफ बड़ा वाला एनवलप होता है, वो लाइट ग्रीन कलर का था, उसमें सील था और इवन मजिस्ट्रेट का वो ये भी था, सील भी था। वो हम लोग के सामने एग्ज़ाम देने से पहले रूम के अंदर में हम लोग को दिखाया गया था और हम लोग के सामने में ही वो सील खोला गया है हम लोग के कैंडिडेट्स के सामने। सर ने ऐसा बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है बोल के ही हम लोग के आँख के सामने वो जो खोला गया था। तो ये था रिगार्डिंग द सीलिंग्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। और नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है रोल नंबर इशू। रोल नंबर ऑफ एवरी कैंडिडेट वाज नॉट डिस्प्लेड इन द scrutiny list, first scrutiny list. Only serial number of all the candidates was displayed in the notice board. But before 1 or 2 hours of the examination, the roll number of all the candidates were displayed at the entry
एट द एंट्री पॉइंट एंड एंट्री गेट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। ये रोल नंबर का बारे हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग को रोल नंबर उधर में एग्ज़ाम सेंटर में आके पता चला कि हाँ ये हम लोग का रोल नंबर है। वो एग्ज़ाम सेंटर का बाहर में गेट में एक बड़ा सा लिस्ट बनाया गया था, सीरियल नंबर, रोल नंबर, पार्टिसिपेंट कैंडिडेट्स का नाम एंड कैंडिडेट्स का रोल नंबर कि वो कहाँ जाएगा। तो हम लोग को भी नहीं पता था कि हम लोग का रोल नंबर कौन सा रोल नंबर है एग्ज़ाम देने से पहले, वो भी 2 से 1-2 घंटा से पहले हम लोग को पता नहीं था, उस समय ही पता चला। हियर सम पीपल आर कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग द सीरियल नंबर और रोल नंबर। तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत कीजिए, सीरियल नंबर अलग है और रोल नंबर अलग है। और दूसरा पॉइंट है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट। We come to know in the examination hall that seating plan of the candidates was done in reverse alphabetic order, जो है A to Z। ये मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग को कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स में प्रॉब्लम में बोला गया है, हम लोग को ये रिवर्स ऑर्डर में दिया गया था और हम लोग को उधर में आके ही ये पता चला कि अगर A to Z किसी का जा रहा है ऑर्डर में तो 2 कैंडिडेट्स को साथ में बिताया गया था। एक A to Z जा रहा, सीरियल वाइज भी ऐसे गया है, वो रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हुआ था। और दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ 3 मोर कैंडिडेट्स आफ्टर फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट। आप सबको जैसे कि पता है स्क्रूटनी लिस्ट फर्स्ट के बाद एक और आया गया था, इसमें 174 कैंडिडेट्स वे डिस्प्लेड इन द फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट। आफ्टर दैट 2 more candidates were added in the scrutiny list after issuing corrigendum। इसमें 2 more candidates जो ऐड किया गया था लास्ट में, जो टोटल हो गया था 176, वो सब ये सब भी 2 more एडिशन भी आफ्टर द प्रॉपर चेकिंग एंड कोरिजेंडम के बाद ही हम नेम्स वेर इंक्लूडेड एडेड। और हम इस सब में ये है हम लोग का पॉइंट्स जो हम लोग को लगा कि हम लोग को एक्सप्रेस करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए पब्लिक को और सबको जिसको लगता है कि एग्जामिनेशन का ड्यूरिंग में कुछ एनी अनफेयर मीन्स या सब कुछ हुआ है। तो हम लास्ट में कंक्लूजन में वही देना चाहेगा, these are the facts that we have experienced and noticed during the examination and in the process of examination. We have never find or noticed any kind of malpractice during and in the process of examination। हम लोग को अगर हम लोग अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहेगा तो हम लोग के साइड से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का विच वाज हेल्ड इन आलोका। यहाँ पे हम लोग का साइड से वी डिडंट फाइंड एनी, हम लोग को नहीं लगता है कि देयर वर एनी माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स वे डन। और यहाँ पे हम लोग का मेन क्या है बोलने से, वी नीड जस्टिस। जस्टिस शुड बी प्रिवेल्ड एंड डिलीवर्ड इन टाइम, एज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम लोग का मेन पॉइंट इसमें यही है कि हम लोग भी जस्टिस चाहता है। हम लोग नहीं बोलेगा कि आप लोग जो भी इन्वेस्टिगेशंस करना है, इंक्वायरी करना है, वी आर नॉट सेइंग कि नॉट टू डू दैट, वी आर सेइंग टू डू दैट। हम लोग भी आप लोग के साथ सपोर्ट करेगा, हम लोग नहीं रुकाएगा। पर इसका चक्कर में हम नहीं चाहते कि जो कैंडिडेट्स फेयर मीन्स से जेन्युइनली या फिर जो अपना मेहनत से एग्ज़ाम दे के आया है, ये करके आए, उसको प्रॉब्लम हो। हम लोग नहीं बोलेगा कि कुछ मत करो, इन्वेस्टिगेशन करो, जितना है करना है करे, हम लोग भी साथ देगा। इफ़ देयर एनी क्वारीज हम लोग भी साथ देगा, उसमें हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो इस प्रॉब्लम का वजह से हम लोग का जो कैंडिडेट्स बाकी लोग के, हम लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को वो तकलीफ मत दीजिए। हम लोग को आप लोग पूरा एग्ज़ाम्स अभी हम लोग का जैसे कि रिजल्ट्स हम लोग का होल्ड करके रखा है। हम लोग का रिटर्न भी हो गया, वाइवा भी हो गया। रिजल्ट शुड हैव बीन अनाउंस्ड बाय येस्टरडे, अगर हम लोग टाइमली देखा जाए। इसलिए हम लोग तो कल रात तक सोचा कि रिजल्ट्स विल बी अनाउंस बट देन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये हम लोग का लास्ट ऑप्शन है ये करने का। हम लोग इसीलिए पब्लिक को और स्पेशली हायर अथॉरिटीज़ को और ऑल द पेरेंट्स को हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग हम लोग का रिजल्ट्स को जल्दी डिक्लेयर करने दें और हमें भी पता चले कि हम लोग को मिला है कि नहीं। हम लोग अभी ना इधर का हो गया ना इधर का हम लोग हो गया है। प्लीज़ डोंट कीप अस हैंगिंग, हम लोग को पेंडुलम में मत रखिए। हम लोग को जानना है कि हमें मिला है या नहीं। मतलब जो भी एग्ज़ाम उस दिन जो हुआ है, जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर ICU का ना, जो वेस्ट सियांग में कंडक्ट किया है, वो मतलब फेयरली हुआ है, मतलब इसमें कोई माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है।
हम लोग को जितना कंसर्न है हमारे हाँ हिसाब से समझ तो ठीक है। clear है। और आप लोग का डिमांड ये है कि मतलब वाइवा का रिजल्ट को जो है जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। जी तो इसमें एक दो सवाल रहेगा मेरा तरफ से भी और शायद मेरा दोस्त लोग का तरफ से भी। तो हमने उस दिन जो एस्पिरेंट जो है, जो नर्सिंग ऑफिसर का जो जिसको लगता है कि डिप्राइव किया गया है, जो मतलब सही ढंग से जो एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं किया है, ऐसे लगने वाला ग्रुप भी हम सबको बुलाया था, प्रेस ब्रीफिंग किया है। उसके बाद हमें डीएमओ सर ने भी बुलाया है, तो डीएमओ सर से भी हमने प्रेस ब्रीफिंग लिया है। तो आज आप लोग आ रहे हैं, तो लेकिन आप लोग से हम एक सवाल करेगा, इसमें हम डीएमओ सर को भी किया है और उन लोग जो एस्पिरेंट थे उनका भी कहना है। अच्छा, सुनने में आया है कि क्वेश्चन पेपर जो है जेरोक्स करके आया हुआ है। तो आप लोग बोल रहे हैं एनवलप में जो है सील था, लेकिन उन लोग का कहना है एनवलप तो सील था, लेकिन जो पेपर जो क्वेश्चन पेपर एक एक करके जो है कवर नहीं था, सील नहीं था, उन लोग का एलिगेशन है। लेकिन पूरा अरुणाचल में देखा जाएगा तो जेरोक्स कॉपी आया हुआ है। तो आप लोग को नहीं लगता है कि ये जेरोक्स जो है, जैसे डीएमओ तो खुद जाके जेरोक्स दुकान में तो जेरोक्स नहीं करेगा, तो वो किसी ना किसी क्लर्क को या किसी स्टाफ को भेजा होगा। तो आप लोग को नहीं लगता है कि मतलब उससे जो है प्रैक्टिस, क्योंकि जेरोक्स दुकान वाला भी एक कॉपी लेके, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आया है तो और आप लोग का पोस्ट 7 है, 7 में से आप लोग अभी 22 है सेलेक्टेड ना वाइवा के लिए। तो आप लोग 22 में से तो सिर्फ जो किया है 7 को ही मिलेगा, बाकी तो आप लोग फिर वही सेम जैसे बात में अगर क्लेम नहीं, इसमें आप लोग का क्या कहना है? इसीलिए हम बोल रहे हैं वी आर नॉट अगेंस्ट एनी क्वारी या इन्वेस्टिगेशन। हम लोग बोल रहे हैं कि आप करिए। अगर आप लोग को ये सब में लगता है कि माल प्रैक्टिस या ये हुआ, अगर आप बोलिए, अगर आपको लगता है कि वो 7 वाला ही जो ऑब्वियसली अगर माल प्रैक्टिस करके घुसा है वो मिला है, तो बाद में नाम तो निकल जाएगा, रिजल्ट्स विल कम एट द एंड। तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं बोलेगा मत करो, करिए, पर इस चक्कर में हम लोग का रिजल्ट्स विथहोल्ड करके रखना इज नॉट फेयर एंड इट्स इनजस्टिस टू अस। अगर ऐसे करके कोई मिलता है बोलने से, अगर ऐसे हुआ है या ऐसे होता है बोलने से, वो 7 कैंडिडेट्स में से एक तो होगा, ये तो आप लोग भी मानते हैं, वो 7 कैंडिडेट्स में तो होगा। तो बाद में फर्दर उसमें तो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन करना, कि और आगे क्या फर्दर करना चाहिए या करेगा। अब जेरोक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग का क्या सोचना है? वो चीज़ को हम लोग को नहीं पता ना, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट टाइम वो अपेयर किए ना, ये फर्स्ट टाइम हम लोग दिया है एग्ज़ाम को, तो हम लोग को नहीं पता कि मतलब जेरोक्स करके ही दिया जाता है ना ऐसे प्रिंट करके दिया जाता है, वो लोग तो हम लोग को नहीं पता। और वो चीज़ को आप लोग जो अथॉरिटी को पूछिए ना, हम लोग को तो नहीं पता, हम लोग तो जस्ट अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम ना, तो वो पेपर का बारे हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। बस हम लोग का फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम था और हम लोग जैसे दिया, हम लोग अपना खुद को जेन्युइन लग रहा है कि हम लोग अच्छा किया है बोल के ना, तो इसलिए हम लोग अपने हम लोग के लिए खुद के लिए हम लोग जस्टिस मांग रहे कि एटलीस्ट तब तो हम लोग को रिटेन में ही डायरेक्ट से रुका देना था ना। इतना वाइवा होने का बाद से, सब कुछ हो जाने का बाद से, इवन वो करके सिर्फ वो रिजल्ट को सिर्फ निकालना था, पर वो रिजल्ट नहीं निकाल रहे ना। तो हम लोग स्पेशली हम तो लोअर सियांग से है ना, हम वेस्ट सियांग से भी नहीं है, तो इसलिए और हम तो इतना दूर से इतना तकलीफ से, अभी तो बारिश का सीजन भी है तो रास्ता भी तकलीफ है, इतना तकलीफ से आया है, होल्ड कर रहा है रिजल्ट के लिए ना, पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो ये स्टेप उठा रहे हैं। जी, ये जो और जहाँ पे पूरा चर्चा में ये चल रहा है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, अगर इसको लेकर कल को सरकार की तरफ से या आप लोग के एनएचएम की तरफ से दोबारा जैसा कि वो लोग मांग कर रहे हैं, जो बाकी कैंडिडेट्स लोग अगर नल एंड वॉइड करार देके पूरी तरह से एग्जाम को रद्द करके फ्रेश एग्जाम कंडक्ट करें, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या आप लोग फिर से भाग लेंगे या फिर अभी क्या कुछ किस तरह की स्थिति है आप लोग के? सर वही, जैसे अगर एविडेंस आया, अगर कुछ हाथ लगा कि ये माल प्रैक्टिस हुआ है, तब उसी में हम लोग भी साथ देगा कि ये क्यों ये हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एग्जाम शुड बी रीशेड्यूल्ड, हम लोग भी उस समय साथ देगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन ओनली। कुछ अभी तक एविडेंस नहीं लगा है कि ऐसा ही हुआ है बोल के, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम लोगों को नल एंड वॉइड डिमांड करना, रीशेड्यूल करना, उसी पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर लगा है तो ठीक है, हम लोग भी साथ देगा, माल प्रैक्टिस हुआ है तो ठीक है, हम लोग भी साथ देगा, उसी चीज़ में हम लोग बोल रहे हैं। जब तक एविडेंस नहीं आ रहा है, हम लोगों को भी सुनने में आया है कि ये मतलब बैकडोर एंट्रीज है, ये सब हम लोगों को भी सुनने अच्छा नहीं लगता है। एविडेंस जब तक नहीं आया है तब तक एटलीस्ट हम लोगों को भी इतना वो मत कीजिए कि मतलब ये गिल्टी फील मत कराए कि हम लोग भी बैकडोर एंट्री ही है, हम लोग को ऐसा फीलिंग हो रहा है। फिर अभी तक हम लोग कोई भी अपना ओपिनियन भी रखा नहीं है फॉरवर्ड, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, इसीलिए आज हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं कि एविडेंस नहीं है
माल प्रैक्टिस हुआ है, एविडेंस नहीं है, उस बेसिस पे नल एंड वॉइड मांगना थोड़ा सा मतलब ये कीजिए, ये इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, डिसीजन कंक्लूजन में आने दीजिए, वही है। फिर हम उस बेसिस में बाकी जगह का तो रिजल्ट भी शायद डिक्लेयर हुआ है, बस हम लोगों का ही है जो वाइवा का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इन सब से बस यही बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो वाइवा रिजल्ट है एटलीस्ट वो अनाउंस कर दीजिए। फिर हम लोग पेंडुलम में नहीं रहेगा कि किसी को इधर जाने, किसी को उधर जाना है, बहुत सारा सबका इधर उधर जाने का काम भी है। हम लोग बस अभी क्या होगा, रिजल्ट क्या, उसी में अटक के बैठ गया है, बस वही। उस समय जब डीएमओ सर को हम लोग जब क्वेश्चन किया था, तो डीएमओ सर तो बोल रहा था जो हो पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है, सब कुछ एविडेंस है, सही, सब कुछ सही चला है। तो रात को ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करने का बात किया था। तो लेकिन अभी 2 दिन हो गया, रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो इस विषय में आप लोग डीएमओ सर को मिलाए? हाँ, हम लोग एप्लीकेशन सबमिट किया है आज ना, सर को रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग का क्यों वो करते नहीं किया है, तो सर भी वही बल्कि एक्सप्लेन किया है कि वहाँ से कॉल करने के लिए हम लोग को वो करके आया है बोले ना, तो ऑर्डर आया है ऐसे बोले, इसलिए वो लोग कॉल करके रखा है ऐसे बोले। तो अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन चलेगा ऐसे बोल के बता रहा था।